हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये जो सोलर सिस्टम टॉपिक है ये ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन करवाएंगे और इसके अगले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये पूरा मिलाकर 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो ये 50 क्वेश्चन करने के बाद आपका एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड जो होता है सूर्य के चारों ओर किनके बीच में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्षुद्र ग्रह यानी कि जो एस्टेरॉयड होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में, किसके बीच में? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो देखिए, हमारे जो सौर मंडल है उसमें टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो 8 ग्रहों में से जो है ये क्षुद्र ग्रह जो है उनके बीच में है। क्षुद्र ग्रह के जो है इस साइड में आपका 4 ग्रह है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाकी जो क्षुद्र ग्रह के उस साइड में 4 ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपका ये क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है ये वाला। ठीक है, और इसके इस साइड में जो है आपके 4 ग्रह कौन कौन है? तो देखिए 4 ग्रह आपके हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाकी जो इसके इस साइड में है यानी कि क्षुद्र ग्रह के इस साइड में ये जो जुपिटर है, तो जुपिटर के इस बाद कौन कौन ग्रह आएगा? तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसके इस साइड में 4 ग्रह है और क्षुद्र ग्रह के इस साइड में कितने ग्रह हैं? तो 4 ग्रह। टोटल आपके सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और वही 8 ग्रह के बीच में जो है एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड होता है। ठीक है, तो आप लोग पिक्चर के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? तो देखिए, आकार के संदर्भ में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आकार के संदर्भ में वरुण जो है सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? तो देखिए, यदि हम वरुण की बात करें तो इसका जो व्यास की दृष्टि से ये सौर मंडल का जो है चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? तो चौथा, यानी कि ये कौन सा स्थान पर आएगा? तो ये आएगा आपका चौथा स्थान पर। कौन सा? तो वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये जो है आपका ये वरुण ग्रह है और ये जो है आकार के संदर्भ में ये चौथा स्थान पर आता है। ठीक है, और चौथा ये क्या है? तो सबसे बड़ा है और तीसरा सबसे भारी ग्रह है। और यानी हम अगर इसका वेट में देखें तो ये तीसरा सबसे भारी ग्रह है और सबसे जो है यह सघन ग्रह है। ठीक है, इसका आकार की अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी के आकार की तुलना में 17 गुना बड़ा है। इसकी आकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पृथ्वी है, तो यह पृथ्वी के तुलना में जो है कितना गुना बड़ा है? तो 17 गुना जो है पृथ्वी की तुलना में यह बड़ा है। ठीक है, यह सौर मंडल में जो है सूर्य से दूरी के क्रम में जो है 8वां स्थान पर आता है। यानी कि दूरी के क्रम में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दूरी के क्रम में सबसे अंतिम यानी कि ये 8वां स्थान पर आता है। ठीक है, और आकार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये चौथा स्थान पर आता है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य की बृहत्तम परत यानी कि जो बाहरी परत यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, सूर्य का जो यह बाहरी परत होता है यह केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य के जो ये बाहरी परत ये जो है आपका ये बाहरी परत है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको जो है आपका कोरोना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको जो है आपका कोरोना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हो जाएगा किरीट कोरोना जो है सूर्य की बृहत्तम परत को जो है कहा जाता है। बाकी सब यहाँ पे परत का नाम दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बृहत्तम परत यानी कि बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बाहरी परत को जो है कोरोना कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर का द्रव्यमान कितना है? तो लगभग में बताना है कि द्रव्यमान जो है उसका लगभग में कितना होता है। तो देखिए, बृहस्पति का द्रव्यमान जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में बताना है। तो सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में जो है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग जो होता है
ये बृहस्पति का द्रव्यमान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है आपका क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर चलिए यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा जो है क्या है। तो देखिए सुपरनोवा की अगर हम बात करें तो सुपरनोवा जो है आपका ये जो है एक विस्फोटी तारा है। क्या है? तो विस्फोटी तारा जो है ये कौन है? तो सुपरनोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विस्फोटी तारा होता है सुपरनोवा। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि सुपरनोवा जो है कैसा होता है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ब्लू प्लैनेट देखिए ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह। ठीक है, तो नीला ग्रह जो है आप लोग को पता ही होगा कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी में जो है जल की अधिकता के कारण जो है पृथ्वी के पास जल ज़्यादा है, तो जल की अधिकता के कारण जो है पृथ्वी जो है नीला दिखाई देती है अंतरिक्ष से। इसलिए जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होता है उसको जो है आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन। देखिए सूर्य क्या है? तो एक क्या है? तो गर्म पिंड है। ठीक है, सूर्य क्या है? तो ये आप लोग को ही पता होगा कि सूर्य जो है एक गर्म प्रज्वलीय गैसीय पदार्थों का जो है एक क्या है? तो गोलाकार पिंड है। और देखिए सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य के जो प्रकाश को पहुंचने का समय है पृथ्वी पर उसको जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। फिर यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो ये सब में से कौन सा वैसा ग्रह है कि जिनके चारों ओर जो है उपग्रह नहीं घूमता है। तो देखिए उपग्रह किसके ओर नहीं घूमता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। देखिए बुध और शुक्र कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन देखिए ये है दूसरा, बुध तथा शुक्र के चारों ओर जो है उपग्रह नहीं घूमते हैं। ठीक है, और यदि हम बुध की बात करें यहाँ पे देखिए यदि हम बुध की बात करें तो बुध जो है क्या है? तो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध क्या है? तो सबसे छोटा ग्रह है। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और यदि हम शुक्र की बात करें तो देखिए शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र क्या है? तो देखिए शुक्र को क्या बोला जाता है? तो शुक्र को जो है सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। यानी कि ये सबसे चमकीला होता है और सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो देखिए बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह जो है डिमोस नहीं है। ठीक है, डिमोस के भीतर नहीं है। ठीक है, देखिए डिमोस और फिबोस कौन सा? तो डिमोस और एक फिबोस होता है उसको जो है मंगल ग्रह के उपग्रह के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग VVI कर लीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण जो है कब होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? तो चंद्रमा आता है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है यानी कि आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए चंद्रमा जो है यहाँ पे ये चंद्रमा है। ठीक है, ये जो है ये सूर्य को जो है पूरी तरह से जब ढक लेगा, यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से अगर ढक लेगा तो उसे जो है प्रक्षाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षाया, यानी कि यहाँ पे उम्बरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है? तो उम्बरा यानी कि प्रक्षाया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है,
जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा तो उसे प्रच्छाया यानी कि उम्रा कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या है? तो देखिए जो ग्रहण के दौरान छाया पड़ती है उसका सबसे काला भाग को प्रच्छाया कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये सबसे काला भाग है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको प्रच्छाया कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो सूर्य आतप पर जो पृथ्वी पर असमान वितरण होता है वह पृथ्वी का जो गोल आकृति यानी कि गोलाकार आकृति होती है उसी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ठीक है, सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी जो है 3 जनवरी को होती है। किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि जो सूर्य के चारों ओर जो प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग यानी कि रास्ता होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है? तो यह सिद्ध किया था आपका केपलर ने। किसने? तो केपलर ने सिद्ध किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपरनिकस दिया हुआ है, तो कॉपरनिकस से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सौर प्रणाली की खोज जो है किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी आपकी कॉपरनिकस ने। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? ठीक है, तो देखिए 1948 में जो आपका बिग बैंग सिद्धांत जो है ये आया था, तो ये बताता है कि ब्रह्मांड जो है परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, भले ही इसके समय में के साथ जो है विस्तार होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये होता है आपका स्टेडी स्टेट यूनिवर्स के कारण। ठीक है, किसके कारण? तो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स के कारण। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। तो किसके ऊपर होता है? तो भूमध्य रेखा के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स होता है जब। तो जब इक्विनॉक्स होता है तो क्या होता है? तो दिन और रात जो है बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो इक्विनॉक्स होता है तो दिन और रात जो है बराबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो एफेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एफेलियन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल यानी कि सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो पश्चिमी निवासी ये जो तारामंडल है उसको बिग डीपर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो बिग डीपर के नाम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो देखिए बौना ग्रह के नाम से जो है दूसरा सबसे बौना ग्रह है आपका एरिस। ठीक है, पहला में कौन आता है? तो पहला में आता है प्लूटो और दूसरा में आता है आपका एरिस। तो इसका आंसर होगा यानी कि ये चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे बौना ग्रह में आएगा आपका एरिस और पहला नंबर पे आता है आपका प्लूटो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर वर्ष में जो है 2 बार चमकता है। कितने बार? तो वर्ष में 2 बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है
तो वह एक डैश परिवर्तित हो जाता है। तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो वह जो है आपका पल्सर में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो पल्सर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है, तो तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान के संदर्भ में जो है व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है, ठीक है। तो देखिए उर्सा मेजर को ही आपका बिग बियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यह क्या है एक प्रकार का, तो यह जो है एक प्रकार का आपका नक्षत्र मंडल है, ठीक है। क्या है, तो नक्षत्र मंडल। तो देखिए आज का हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए सौर मंडल में मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवा दिया और इसके अगले वीडियो में फिर मैं 25 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो सौर मंडल से आपका इसके बाद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि सौर मंडल का मैंने पूरा 50 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। और ये 25 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।